पेपर में एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, हाँ ठीक, एक विशेष ध्यान रखिएगा कि जो 30 नंबर का पेपर है आपका, इसमें बहुत कुछ ऐसा भी हम आपको बता देंगे जो आपके लिए मान के चलिए कि आपके सभी पेडोलॉजी में भी काम करेगा। ठीक है, पेडोलॉजी की अलग से हम क्लास जरूर बनाएंगे। अभी 3 से 4 दिन हमारे पास हैं और तीनों दिन आपको पर्यावरण की और हिंदी संस्कृत की कॉमन होगी। जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उनको इंग्लिश से पेडोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही हिंदी वाली पेडोलॉजी उनकी काम कर जाएगी। ठीक, और बाकी रही गणित की पेडोलॉजी, तो आज आपको जो है गणित की पेडोलॉजी भी भैया पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन मान के चलिए कि 20 मान के चलिए हर पेपर में आपके 5 से 10 प्रश्न, अगर ये वाली पेडोलॉजी आपने समझ ली तो मान के चलिए कि 5 नहीं करीब मतलब 50 से 60 नंबर का जो आपका क्लास में ही तैयार हो जाएगा। अब इंडिविजुअल जैसे है तो वो सब्जेक्टिव है, उसके लिए हम अलग से क्लास बना देंगे, वो आपको याद है। जैसे आ जाएगा, जैसे गणित की पेडोलॉजी है तो एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, गणित शिक्षा शास्त्र, गणित में गणित शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य है, तो क्या बताएंगे? बताइए, एक शब्द में बताइए। हैं? बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना, सिंपल सा, यही वो पूछता है, यही पूछना चाहता है। इसके अलावा अगर इंतु किंतु परंतु आपने उत्तर दिया तो वो मानेंगे ही नहीं। ठीक, क्योंकि वो सब सही और सबसे सही ढूंढेंगे आपसे। ठीक, तो हम उसी तरह पे सीटेट की जो आपको क्लास आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यही लिखा रहता है ना। ठीक है, क्या है बाल विकास और क्या है शिक्षा शास्त्र, पहले इसको समझो। ठीक, शुरू से आपको बताते आ रहे हैं, बाल विकास का मतलब होता है बालक के व्यवहार। क्या है? देखो, सीटेट पूरा ऑल अबाउट व्यवहारिक ज्ञान पर डिपेंड होता है। जितना ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान उतनी जल्दी सीटेट का क्वेश्चन लग जाता है, और जितना ज्यादा आप रट्टा वाला ज्ञान रखोगे उतना ही देर में ये प्रश्न लगेंगे, और लगा भी ले गए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें रटने का प्रयास नहीं करिएगा, समझने का ही प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हम जिसके लिए हम रटवाएं आपको। व्यवहारों का अध्ययन, ठीक है, ये एक बेस होता है, जैसे हर सब्जेक्ट का बेस होता है। जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो वर्गमूल, घनमूल सब बेस बनाया जाता है, वैसे ही इस सब्जेक्ट का भी एक बेस क्या है। हम चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम क्या हैं, और सीटेट इस बात को विशेष तौर पर देखता है कि हम जितने भी बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं सीटेट का, वो सब एक प्रकार से शिक्षक हैं। बस वो ये चेक करना चाहता है आपके अंदर शिक्षक वाली एबिलिटी है या नहीं। वो टीटी की तरह नहीं कि आपका बीएड का परीक्षा कराएगा तब भी महर्षि में संधि पूछेगा। ठीक, फिर बीएड में ज्वाइनिंग हो जाएगी, टॉप 1100 में आके अगर सरकारी स्कूल भी पा जाओगे तो भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछेगा महर्षि में कौन सी संधि है, सेकेंड सेमेस्टर में भी महर्षि में कौन सी संधि है, थर्ड सेमेस्टर में महर्षि में कौन सी संधि है, फोर्थ सेमेस्टर में महर्षि में कौन सी संधि है। ठीक, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरेगा तो टीटी में भी पूछेगा महर्षि में कौन सी संधि है, फिर भी पेट नहीं भरेगा तो सुपर टेट में पूछेगा महर्षि में कौन सी संधि है, और गलती से अगर इंटरव्यू लग गया तो उसमें भी पूछ बैठेगा महर्षि में कौन सी संधि। उसको तब भी कंफर्म नहीं होगा कि हमारे बच्चे को महर्षि में संधि मालूम है। लेकिन सीटेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक व्यवहारिक ज्ञान होगा और व्यवहारिक तरीके से आपसे उत्तर मांगा जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया सीटेट का तो फिर आराम से उत्तर भी निकल आएगा। ठीक, तो बाल विकास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें बालक के व्यवहारों का क्या करना होता है? अध्ययन करना होता है। ठीक है, बालक के व्यवहारों का अध्ययन ही क्या है? बाल विकास का मुख्य उद्देश्य। ठीक, उसके बाद आता है शिक्षा शास्त्र। देखे होगे पेपर में बगल में लिखा रहता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य सिर्फ भैया इतना होता है कि शिक्षा शास्त्र में हम इसी के बाद क्या लाते हैं? व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप ही हम किसी बच्चों के व्यवहारों में क्या लाएंगे? स्थायी परिमार्जन। किसी बालक के व्यवहारों को जानने के फलस्वरूप उसके व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? शिक्षा शास्त्र। तो पेपर में दिया जाए शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य होता है तो सीधे बताइएगा बालक के व्यवहारों में स्थायी परिमार्जन। अब बताओ, किसी के बालक के व्यवहारों के जाने बिना आप उसके व्यवहारों में परिमार्जन ला सकते हैं? नहीं। तो ये शिक्षा शास्त्र का उद्देश्य है और ये चाइल्ड सीडीपी यानी चाइल्ड से डेवलपमेंट पेडोलॉजी का उद्देश्य है। ठीक, एक एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो बस इसको इतना खाली आप समझ लो। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद पहला क्वेश्चन तो आपको एक यहीं से मिलेगा। जितने टॉपिक आज बताएंगे सबसे एक एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। और कब पेपर है? 16 तारीख को पेपर है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाए, ठीक है, जितने लोग हवा बनाते हैं ना कि पेपर दूसरे तरीके का आएगा, तीसरे तरीके, वो केवल टीआरपी और अपनी फालतू में बच्चों को भ्रमित करने के लिए। सीटेट में कितना कह रहे थे बदलेगा बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, पैटर्न बदलेगा, कौन कौन नहीं कह रहा था? क्या एक भी क्वेश्चन बदला?
नहीं बदला, बल्कि ऐसा बदल गया कि इच्छा ही मर गई टीटी से, है ना। दुनिया में सबसे घटिया 2 कौड़ी का पेपर इस बार बना था। इतना तो हमने भी कभी नहीं सोचा था कि बाल मनोविज्ञान की इतनी बेइज्जती करी जाएगी, क्या यार। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जैसे हम इस बार बहुत मना रहे थे भगवान से कि मनोविश्लेषणवाद आ जाए, हैं। हमने बोला भी था कि कोरोना के बाद इसको लिख दिया गया होगा पेपर में, तो लिख भी दिया गया था। इस बार मेरी बात मान ली उन लोगों ने, ठीक है। और सही बात, इतिहास रहा कि प्राइमरी में आज तक नहीं आया मनोविश्लेषणवाद, और पहली बार आया तो पेपर आउट हो गया। इसका भी इतना बैड लक है बेचारे, ठीक है। वो भी सोचेगा इतिहास में पहली बार मौका मिला और पहली बार क्लीन बोल्ड कर दिया गया, ठीक है। कर कोई बात नहीं। दूसरा वाला पेपर वो भी आपके दायरे में होगा, ठीक है। दूसरा वाला पेपर के लिए भी अतिरिक्त पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना दिया है केवल उतना पढ़ लेना। मूस मुटाएगा, लोड़ा भर होगा, हाथी नहीं हो जाएगा, समझ गए। फिर अगर टीटी मुटाने का प्रयास करेगा तो चाहे एजेंसी से बनवा लें, चाहे इंग्लैंड से बनवा लें, समझ गए। सिगमंड फ्रायड वही रहेंगे और जीन पियाजे भी वही रहेंगे। और चलिए, अच्छा, बाल विकास की बात करें तो पहली बात तो आप समझ गए, शिक्षा शास्त्र भी समझ गए। अच्छा बताओ, क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि एक टॉपिक होता है, इसमें होता है विकास और अभिवृद्धि। एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, और एक क्वेश्चन हर साल आता है, अभिवृद्धि और विकास, ठीक। क्या आता है डायरेक्ट वो पढ़ो, पूरा फोकट में टाइम मत बर्बाद करो, ठीक। क्या आएगा इसमें? बाल विकास और विकास और अभिवृद्धि को समझ लो, एक क्वेश्चन डन हो गया, हर साल आता है पेपर में, ठीक। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का क्या मतलब होता है। हम 60-65 पॉइंट बता देंगे, उन्हीं में से कोई 30 होंगे, ठीक है ना। तो ये मत कहना कि सबके सब आएंगे, कोई छूटेंगे भी इसमें। तो अभिवृद्धि की बात करें तो सीधे अभिवृद्धि में नीचे एरो मार के एक लाइन लिखना। ये इसका संबंध किससे होता है? शरीर से होता है। किससे होता है? शरीर। शारीरिक वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक। और अगर बात करें विकास की बात करें तो विकास में हम बचपन से आपको बता के आ रहे हैं कि टीटी में बताया था विकास के कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा सामाजिक, चौथा नैतिक, और 5वां शारीरिक, ठीक है। शारीरिक पक्ष, ये 5 पक्ष जो होते हैं ये आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। विकास की बात करें तो विकास जो होता है वो कभी भी, पहली बात तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है और ये आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। ये मेरा लिखाने का उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि अभी इसका भी आपको मतलब जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा, ठीक। शारीरिक वृद्धि की बात करें तो केवल एक चीज याद रखना कि अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और शारीरिक अभिवृद्धि से क्वेश्चन आता हुआ नहीं है, ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन आता है बड़ा बड़ा, या तो ऊपर लिख देंगे अभिवृद्धि और या तो लिख देंगे विकास, और नीचे लिखा होगा कि अभिवृद्धि अगर होगा तो नीचे लिखा होगा विकास अभिवृद्धि में निहित होता है। विकास और अभिवृद्धि परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, फलाना ढिमाका। तो आप बचपन में चले जाओ तो मैंने आपको एक परिभाषा लिखाई थी हॉरलॉक महोदय की, और हॉरलॉक ने कहा था कि विकास जो होता है वो केवल अभिवृद्धि तक सीमित ना होकर उसमें परिपक्वता एवं प्रगतिशीलता का क्या निहित होता है? क्रम निहित होता है। किसने बताया था? हॉरलॉक। हॉरलॉक ने तो बताया था, ये बात नहीं बताई थी? बताई थी भाई। हॉरलॉक को भूल गया क्या? बताया था हॉरलॉक ने कि विकास के बारे में एक और बात बोली थी हॉरलॉक ने। क्या बोला था? क्या बोला था हॉरलॉक ने? बताओ, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। विकास के बारे में हॉरलॉक ने एक और बात बोली थी, बताइए। विकास के फलस्वरूप ही किसी व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, नवीन क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं या दिखने लगती हैं। मैंने बताया था भाई ये बात आपको, और याद नहीं, इतनी जल्दी भूल गए। और यही 2 परिभाषाएं कब की बार दिख जाए पेपर में आपको, ठीक है। बिल्कुल तैयार रहना, मिलेंगी, एक परिभाषा आपकी बार जरूर आएगी, ठीक है। तो हमने क्या बताया था? हाँ, तो अक्सर क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना, एक नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, यही नोट से सीटेट में क्वेश्चन बनता है। विकास जो होता है अभिवृद्धि में न निहित होकर, या सरल भाषा में लिखो अभिवृद्धि विकास में निहित होती है, ऐसे लिख लो, एक ही लाइन लिख लो, अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। कैसे होती है अभी हम दिखाते हैं। 2 प्रश्न आता है, यहीं से आएगा, जो अभी बताएंगे आपको 2 मिनट में, उसी में से 2 प्रश्न मिलेंगे सीटेट में, बिल्कुल देख लेना, जैसे खोलोगे पेपर तुरंत दिख जाएंगे, ठीक। अभिवृद्धि विकास में निहित होता है, ठीक। लोग पता नहीं क्यों सीडीपी घंटों पढ़ते हैं, बताएं, केवल मात्र 1 से 1.5-2 घंटा खाली हमारी वाली सीडीपी पढ़ लो, एक पप्रश्न पन्ना पलटना दिखाई देगा। और पिछली बार अगर किसी ने दिया हो तो देख लिया होगा उसने,
एक एक प्रश्न आपको मिलेगा बिल्कुल उनकी हम नस पकड़ लिए ना, और जब आदमी की नस पकड़ लो तो वो अपने आप सरेंडर हो जाता है। ठीक, कहते हैं ना साम दाम दंड और भेद, भेद सबसे खतरनाक होता है। साम से हो सकता है आदमी धोखा दे दे, समझाने से ना समझ में आए। दाम से भी धोखा दे सकता है, तुमने 10 लाख दिया, अगले ने 20 दे दिया, उसका हो गया। ठीक, ठीक है। दंड कोई मतलब नहीं, भाग जाएगा। ठीक, भेद खतरनाक होता है। भेद मतलब किसी की नस, उसकी खुफिया बातें, उसकी खुफिया जगह का अगर ठिकाना तुम्हें मालूम है तो वो तुमसे हमेशा क्या रहेगा, दबा रहेगा। तो हमने इनकी खुफिया जगह पकड़ रखी है, वही दबे रहते हैं हमेशा। हर साल बनाते हैं पेपर, हर साल दब जाते हैं अंदर। ठीक है, तो नोट की बात करें, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि की अगर बात करें तो शारीरिक वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये किसमें निहित होती है, विकास में। ठीक, इसीलिए आप याद रखना, एक और महोदय थे, उनका नाम था वॉटसन। वॉटसन ने भी कहा था कि अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए उस व्यक्ति ने कहा था कि अभिवृद्धि जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है शैशवावस्था के लिए। काहे के लिए होती है, शैशवावस्था। और शैशवावस्था में जब शारीरिक वृद्धि सबसे, भाई देखा होगा 0 से 6 वर्ष का बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता, कब गोदी में होता है, कब खेलते 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 कितना बड़ा हो जाता है, ये 6 साल जीवन के पता नहीं चलते। इसके बाद तो जीवन बोझ हो जाता है। फिर बाल्यावस्था भी बड़े खुशहाली से बीत जाता है, लेकिन किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था का समय कदापि नहीं बीतता। तो इसीलिए वॉटसन ने भी कहा था कि जो शारीरिक वृद्धि होती है वो शैशवावस्था में होती है, और इसीलिए उसने कहा था कि शैशवावस्था हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम शारीरिक वृद्धि की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, विकास में कितनी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास शैशवावस्था में नहीं हुआ तो उसके कोई भी डेवलपमेंट आप नहीं करा पाएंगे, ना तो उसका संज्ञानात्मक विकास करा पाएंगे, ना शारीरिक, ना भावात्मक, ना सामाजिक, ना नैतिक। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था। ठीक है, और शैशवावस्था ही विकास की सबसे उत्तम अवस्था होती है, ऐसा किसने बोला था, वॉटसन ने बोला था। बाल विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसने बताया था, वॉटसन ने बताया था। ठीक, चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो याद रखना कि विकास में क्या निहित होता है, अभिवृद्धि निहित होती है। ठीक, उसके बाद विकास से आ जाओ, विकास से सीधे सीधे फैक्ट से क्वेश्चन उठा लेता है सीधे पेपर में। ठीक है, आएगा ही आएगा, एक प्रश्न पक्का आएगा। सुनो, एक तो होता है विकास के बारे में और विकास के सिद्धांत से। तो सबसे पहले तो विकास के बारे में जान लो। किसके बारे में, विकास के बारे में। तो विकास की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, विकास जो होता है क्या होता है, विकास क्या होता है, विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, देखो सीटेट में हम लोग यही सिद्धांत में लिखते हैं, और सीटेट में सीधे सीधे उत्तर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन में मिल जाएगा। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट होता है, और हम लोग इसको विकास के अगर सिद्धांत पढ़े होंगे आपने बचपन में, हम लोग पढ़ाए थे तो आपको याद आ रहा होगा। हमने आपको विकास के कुछ सिद्धांत पढ़ाए थे, बताया था ना, विकास की व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विकास की वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, विकास के परस्पर अंतर संबंध का सिद्धांत, विकास के सतत एवं निरंतर चलने का, या विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी बताया था। और हमने बताया था विकास एक दिशा में होता है, समान जीव से समान जीव की उत्पत्ति होती है। इतने सारे सिद्धांत हमने टीटी में पढ़ाए थे, यहाँ उनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के जाना, हो सकता है पेपर में कोई सिद्धांत आपको दिखा दे कहे निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो वो बात की बात है, अभी हम यहाँ पर एक बार रिवीजन करा देंगे, समझ लेना। दूसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट, पेपर में दिखेगा, सीधे मार देना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, वो कहेगा विकास की एक दिशा होती है, विकास का दिशात्मक सिद्धांत होता है। तो 2 दिशाएं होती हैं, एक पढ़े होगे मस्तका ध्वमुखी, इसको याद रखना, और दूसरा होता है शिरा पदा भिमुख, और एक होता है आपका समीपस्थ दूरस्थ। ठीक है, ये 3 आ जाते हैं तो पेपर में कर देते हैं कंफ्यूज। ठीक, जिसमें से समीपस्थ और दूर में कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें बताएगा केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, इन दोनों में होगा सिर से पैर की ओर। ठीक है, विकास सदैव एक क्रम से होता है, एकदम से कोई भी सब काम नहीं सीख जाता। ठीक है, ये विकास का एक क्रम है। भैया देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, क्या गलत कहा गया, कोई भी चीज पहले विशिष्ट होती है कि बाद में विशिष्ट होती है, पहले हम चीजों को सामान्य रूप से करते हैं। ठीक है, खाना हम पहले बनाते थे तो सामान्य रूप से बनाते थे। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते थे डर डर के सामान्य रूप से चलाते थे, देख लेते थे दाएं बाएं, लेकिन आज क्या हम सामान्य रूप से खाना बनाते हैं, सामान्य रूप से गाड़ी चलाते हैं, असामान्य ढंग से खाना बनाते हैं, असामान्य ढंग से गाड़ी भी चलाते हैं।
ठीक। तो हमेशा कोई भी विकास करोगे, डेवलपमेंट करोगे, उसके लिए पहले तो क्या होगा कि सामान्य गति होगी, फिर बाद में वो विशिष्ट हो जाएगा। ये भी एक सिद्धांत है। दूसरा, मस्तकाधोमुखी सिरपदाभिमुख का मतलब ये होता है कि हमेशा सबसे पहले जो होता है स्नायु मंडल का विकास होता है। बायोलॉजी मनोविज्ञान कहता है कि सबसे पहले किसका विकास होता है? स्नायु मंडल का, जबकि बायोलॉजी कहता है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो हार्ट का होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो मनोविज्ञान कहता है स्नायु मंडल, और स्नायु मंडल का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में दो लोग आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पीछे होती है। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, सबसे पहले आदमी का ब्रेन बनता है, उसके बाद उसका डेवलप। और अगर विकास का क्रम भी देखोगे तो बच्चा सबसे छोटा जब होता है तो बेड पे आप अगर नोटिस करोगे तो उठने का प्रयास करता है और अपनी गर्दन उचकाता है। गर्दन उचकाने के बाद वो गर्दन के सहारे पलटना सीखता है, पलटने के बाद वो घुटनों पे आता है, रेंगता है, रेंगने के बाद वो घुटनों पे चलता है, घुटनों के बाद धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलता है, फिर वो आता है अंत में पैरों पे। ठीक है, ये हमेशा क्रम रहा है उनका कि एक सिस्टम से चलता है। और समीप से दूर मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर का भी सेंस यही होता है, बस इसका बायोलॉजिकल सेंस होता है। स्नायु मंडल से बाहर, शरीर की बाहर, यानी उंगलियों तक, ये भी कह सकता है इसमें। ठीक है, चलिए आंतरिक भाग से बाह्य भाग तक, ये चीज याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन और विकास से बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन, कभी लगाए हो तो बताओ, बताओ भाई क्या होता है, क्या होता है विकास का क्वेश्चन? अगला बताओ, हैं बताओ भाई, विकास क्या है? हाँ, ये याद रखना, ये पेपर में अक्सर मिलेगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लिख लो, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा, अब देखो एक ऑप्शन और आता है पेपर में, उसमें लिखेगा विकास परस्पर अंतः संबंधित होता है, या फिर लिख देगा विकास परस्पर सहसंबंधित होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है जरा समझ लो। ठीक है, एक और चीज होती है, लिखेगा विकास परस्पर अंतः संबंधित होता है, विकास परस्पर अंतः संबंधित होता है। ठीक, या नीचे इसको लिख लेना, अथवा में लिखना विकास का परस्पर अंतः संबंध का सिद्धांत, विकास का परस्पर अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक, ये भी पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है जरा सुनो। देखो, मैंने बोला बाल विकास के कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। इन्हीं पक्षों का विकास करना ही क्या कहलाता है? इन्हीं पक्षों का विकास करना क्या कहलाता है? बालक का सार्वभौमिक विकास। बालक का सार्वभौमिक विकास, अगर बालक के सारे पक्षों का विकास करा दिया जाए तो बालक का कैसा विकास होता है? सार्वभौमिक। ठीक है, अब सुनो, ये सारे विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ऐसा विकास बोलता है। क्यों होते भी हैं? आपको पता होगा कि संज्ञानात्मक का संबंध हमने बताया था भावात्मकता से होता है, क्योंकि भाव तभी आएंगे जब जानकारी होगी। अगर हम किसी बुरी चीज के बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर भाव आएगा क्रोध नाम का, अगर हम किसी बुरी चीज के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे अंदर भाव नहीं आएगा। अतः दिखता है कि संज्ञानात्मक विकास किसी भाव से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आप सामाजिक विकास देखो तो सामाजिक विकास में भी हम क्या करते हैं? सही और गलत में जिस दिन अंतर करना सीख जाते हैं उस दिन हमारा सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, और सोशल डेवलपमेंट पे ही आधारित होता है क्या है? नैतिक विकास। क्योंकि नैतिक विकास हमें करने और न करने पर, देखिए बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं, सब कहते हैं नकल मारना पाप है, लेकिन अगर नैतिक करने का अवसर मिले तो हर कोई करता है कि नहीं करता है? अभी आपसे करिए सुपरटेट अभी पर्चा लीक हुआ था तो सब जानते थे पेपर आउट, जो लोग वकालत कर रहे थे ना पेपर आउट हो गया, धरना करो, प्रदर्शन, वही सबसे पहले पेपर ले छाप के बैठे रहे, समझ लो। तो कहने का मतलब ये है उनको पेपर सबसे पहले मिल गया होगा जो आज वकालत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल डेवलपमेंट हमारा ये होता है कि हम सही और गलत जिस दिन समाज में समझ जाते हैं उसे सोशल डेवलपमेंट होता है, समाजीकरण होता है। और एक क्वेश्चन समाजीकरण से हर साल आता है सीटेट में, वो क्वेश्चन क्या है पहले लगे हाथ यहीं लपेट लो, समय कम है इसलिए आपको बता रहा हूं। लिख लो सोशल डेवलपमेंट, समाजीकरण, हर साल पूछता है पेपर में सीटेट, बिल्कुल घटिया पेपर बनाता है 2 कौड़ी का, सुन ले सीटेट वाले। ठीक है, मिला लेंगे अपना पेपर हमारी इस क्लास से जिस भी दिन होगा 16 तारीख को। ठीक है, समाजीकरण, समाजीकरण की बात करें तो समाजीकरण के 2 घटक होते हैं, एक होता है आपका मुख्य घटक या इसको प्राथमिक घटक भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका द्वितीयक घटक या गौड़ घटक भी बोलते हैं। पढ़ते थे ना कक्षा 10 में, प्रारंभिक रंग और गौड़ रंग, याद आए? लाल पीला हरा नीला। हाँ, समझ में आ रही है इतनी बात? इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो प्राथमिक और गौड़ सोशल डेवलपमेंट के 2 घटक होते हैं, प्राथमिक होता है, दूसरा
गौड़ होता है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। बात क्या महत्वपूर्ण है, सुनो। प्राथमिक घटक की बात करें तो पेपर में अक्सर दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है? हो सकता है पूछे द्वितीयक नहीं है, हो सकता है पूछे मुख्य नहीं है। विकल्प में दे देगा आपको परिवार, मित्र मंडली, परिवार के निकटतम सदस्य, भाई बहन, परिवार एवं आस पड़ोस, और दे देगा विद्यालय एवं खेल का मैदान। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजीकरण के बच्चों के सोशल डेवलपमेंट का मुख्य घटक है? तो क्या बताओगे? तो बताओगे परिवार और भाई बहन, परिवार और भाई बहन। समझ गए? चलिए याद रखिएगा, परिवार ऑलवेज याद रखिएगा, बस आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, परिवार और परिवार का कोई भी सदस्य द्वितीय घटक नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल देंगे पेपर में। ठीक है, जब परीक्षा में जाओगे तब दिखाई देगा। हमेशा याद रखना ऑलवेज प्राथमिक घटक कौन होता है? परिवार होता है। और द्वितीय घटक में अगर आप चले जाओगे तो बहुत कुछ आता है। परिवार नहीं आता है, खेल का मैदान आता है, मित्र मंडली आता है, विद्यालय आता है, ठीक है, और आस पड़ोस आता है। समझ गए बात को? इसको याद रखिएगा, आस पड़ोस। तो सामाजिकरण के प्राथमिक घटक और द्वितीय घटक समझ में आ गए होंगे आपको। कौन कौन से? सामाजिक घटक और द्वितीय घटक याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक, चलो ये हो गया सामाजिक। तो सामाजिक घटक समझ गए कि अगर बाल विकास में सामाजिक घटक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है इसमें निकल के कि भैया सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं। समाजीकरण का मतलब होता है सही गलत को जानना, और नैतिकता का मतलब होता है उसको करना, करना कराने पे होता है। तो हम बहुत सी चीजें जानते हैं सही गलत, लेकिन हम भी मौका पाते हैं तो गलत और सही करते हैं, और गलत और सही करने का जो डिसीजन होता है यही नैतिक तर्कणा कहलाता है। क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा। और अगर जो तर्क के आधार पर सही और गलत को करते हैं वे जीवन में सफल भी होते हैं। ठीक है, एक डिसीजन आपको बर्बाद कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक को बर्बाद करने का वाला उसका एक डिसीजन था, छोटा सा डिसीजन, यहाँ से वहाँ जाने का। पता नहीं कौन सा उसको सूझा था कि यहाँ से वहाँ राजधानी बनाएंगे जाके, और राजधानी बनाने गया, आधी जनसंख्या उसकी खत्म हो गई, बना के फिर वापस लौटा कि अब यहाँ मन नहीं लग रहा, वहीं चलो, वही ठीक था, तो उसमें खत्म हो गई, बचा अकेले। एक निर्णय ही तो लिया था उसने, क्या जरूरत थी बैठे बैठे। तो निर्णय करना क्या है, उठना क्या है, सही गलत क्या है, ये जानना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण और नैतिक विकास। ठीक, और शारीरिक विकास इन सबके क्या होते हैं? पिताजी होते हैं। अगर किसी का बच्चे का शारीरिक विकास सही से नहीं होगा तो क्या मतलब उसको अच्छे से पढ़ा लिखा के उसके मानसिक विकास को करा के, क्या होगा उसको सही गलत बता के, क्या होगा उसके भावों को डेवलप करके, और क्या होता है उसका नैतिक विकास, कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए ये सब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताओ भाई, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं कि नहीं? और सबसे मुख्य कौन होता है? शारीरिक विकास। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए इसको याद रखिएगा, ये विकल्प में देगा निम्नलिखित में से कौन सा विकास के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसमें से कई विकल्प हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद लिख लो विकास के बारे में। विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं।